फॉर लूप और वाइल लूप। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। तो देखो यार, लूप्स के अंदर बहुत सारे लूप्स आते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ऑफ लूप। और एक्चुअली में वर्किंग के टाइम हम यूज करेंगे ना सबसे ज्यादा, वो हम करेंगे सिर्फ फॉर लूप का। तो चलो यार, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये लूप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें एक ही काम बार बार करना पड़ता है ना, उसके लिए तुम्हें लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल पकड़ो, तुम्हें कंसोल डॉट लॉग करना है, कुछ नेम यहाँ पर लिखना है, एग्जांपल पकड़ो ए लिखना है तुम्हें, और कंसोल डॉट तुम्हें लिखना है 1000 बार। मतलब तुम्हें प्रिंट करवाना है तुम्हारे वेबसाइट पे ए 1000 बार। तो कैसे करोगे? हमेशा तुम कंसोल डॉट लॉग तो नहीं कर सकते ना, ए कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ऐसे 1000 बार वैसे तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है उसके लिए? तुम्हें यूज करना पड़ता है लूप्स का। लूप्स का सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे और एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं वो सीख बताता हूँ तुम्हें सबसे पहले मैं। तो चलो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ थ्योरी बताता हूँ लूप सीखने से पहले, तो तुम्हें ना थोड़ा सा आइडिया आ जाएगी। तो देखो, अभी लूप्स लिखने के लिए ना सबसे पहले मैं ना इससे थोड़ा सा अंदर खिसका देता हूँ। चलो आ जाओ। तो देखो, फॉर लूप सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप, ठीक है। अभी फॉर लूप्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं वो तुम्हें पहले बताता हूँ मैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से होते हैं, फॉर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लेट आई इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन 5, और उसके बाद लिखेंगे आई प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिख के उसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये देखो, ये हमारा फॉर लूप है, कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स लिखा जाता है। फॉर, यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद लेट, और यहाँ पर देखो आई इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, आई इज ग्रेटर देन 5, मतलब आई 5 होने तक उसे इंक्रीमेंट करो, और यहाँ पर देखो आई प्लस प्लस। और इन तीनों कंडीशन का एक अलग अलग मीनिंग होता है, वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ये वाली कंडीशन है, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब इससे तुम्हारी कंडीशन स्टार्ट होगी, मतलब यहां से तुम्हारा जो फॉर लूप है वो स्टार्ट होगा, और वो कहाँ तक चलेगा? आई की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है आई इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू जब 5 जितनी नहीं होती, मतलब आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं होती तब तक ये लूप चलना चाहिए। मतलब ये कंडीशन जो है हमारी सेकेंड वाली, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। ये स्टॉपिंग कंडीशन पे आने तक हमारा लूप चलता जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट कंडीशन है आई प्लस प्लस, मतलब आई को इंक्रीमेंट करो, इसे हम कहते हैं अपडेशन। मतलब अपडेशन मतलब क्या? अपडेट। यहाँ पर देखो अपडेट हो रहा है, हमारा आई जो है वो प्लस प्लस मतलब 1 से अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसे हम कोड पे लिख के देखेंगे कैसे वर्क करता है, तो तुम्हें एकदम आइडिया आ जाएगा पक्का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन, क्या है, 5 इज ग्रेटर देन आई, और उसके बाद लिखेंगे आई प्लस प्लस, और उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है। तो चलो अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर मैं गो लाइव कर देता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर देखो कंसोल के अंदर ये जो एरर है 404, ये हमारे क्लाइंट साइड से आ रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर मारो। यहाँ पर देखो हमारे 1 से 4 तक प्रिंट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखो 1 से 4 तक हुए, 5 हमारा प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो इसे 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा जो हमारी काउंटिंग है वो हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ पर जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो इसे 1 मानेगा, इसे 2 मानेगा, इसे 3 मानेगा, इसे 4 मानेगा, और इसे 5 मानेगा। तो एक एग्जांपल और एक देखेंगे। यहाँ पर देखो अभी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज तक्षशिला एकेडमी। अभी यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर लूप लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लेट लिखूंगा, लेट, उसके बाद लिखूंगा आई इक्वल टू
0, उसके बाद लिखूंगा i इज ग्रेटर देन 1000 टाइम मुझे लिखना है ये, और उसके बाद क्या करना है मुझे i को अपडेट करना है, तो i प्लस प्लस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर i को दे दूंगा। चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो चलो 1 से 5 तक तो हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ तुम्हें थोड़ा सा अलग बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट सम इक्वल टू, मैं लिखूंगा 0, सम की वैल्यू मैंने फिलहाल 0 रखी है, फॉर मतलब यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा आई, और सम भी लिख सकते हो तुम, या फिर लेट आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद लिखूंगा मैं आई ग्रेटर देन 9, और यहाँ पर 9 नहीं लिखते, 3 लिखते हैं, आई इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम सम इक्वल टू सम ऑफ, या फिर सम प्लस आई, और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर देखो प्रिंट क्या हुआ है, सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ है। वो कैसे हुआ है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन देखो, लेट सम इक्वल टू 0। इसका सिंपल मतलब यहाँ पर देखो एक डब्बा है जिसका नाम है सम है, और इसके अंदर 0 है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिलहाल 0 है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सम है, ये डब्बे का नाम होता है, और ये जो है इक्वल टू के बाद ये वैल्यू होती है उसके अंदर। तो इस डब्बे के अंदर मीन्स इस सम के अंदर 0 वैल्यू है फिलहाल। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है, उसके अंदर आई की जो वैल्यू है वो हमने फिलहाल इनिशियली 1 रखी है, मतलब आई की वैल्यू है वो 1 है, और आई कहाँ तक जाना चाहिए, ग्रेटर देन 3 जब तक होता नहीं तब तक वो चलना चाहिए, और हमेशा आई की वैल्यू 1 से बड़ा हो, मतलब आई प्लस प्लस करो। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, सम, मतलब इस सम के अंदर हमें क्या करना है, इस सम के अंदर हमें क्या करना है, इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पर देखो ये हमारा सम वाला यही डब्बा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये सेम डब्बा है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 0 था, ये जो 0 था वो यहाँ पर हमारा 0 था, और यहाँ पर देखो सम प्लस आई, सम प्लस आई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू ये है हमारी यहाँ पर 1, तो आई की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 है, तो फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, सम की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है इस कंटेनर की वो बाद में बिलोंग करेगी इससे, क्योंकि यहाँ पर देखो सम इक्वल टू, क्योंकि ये सम और ए वाला सम एक ही है, इसलिए इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू होगी वो इसकी हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद सम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर वापिस से लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखो प्लस आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो आई की वैल्यू वापिस से यहाँ पर 1 हो गई, तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 हो गई, और हमारे सम की वैल्यू पहले से 1 थी। तो अभी क्या हुआ, इस सम के अंदर 2 स्टोर हुआ, क्योंकि हमारा पहले वाला ये सम और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी, इसलिए वो 1, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर हमारा जो सम है यहाँ पर ये वाला, तो इस सम की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है, इसलिए ये वाला 1 और ये वाला 1 मिला के 2 हो गए। तो देखो यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 मिला के 2 हो गए, तो अभी हमारे सम की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापिस से एक बार लूप चलेगा, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा, तो अभी क्या होगा, हमारी सम की वैल्यू है 2 प्लस, यहाँ पर देखो क्या होगा, वापिस से यहाँ पर अभी हमारे सम की वैल्यू है 2, रुको यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक है, चलो इतना बस हो गया। अभी हमारे इस सम की वैल्यू है 2, ठीक है, और यहाँ पर आई की वैल्यू, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू हमेशा हमारे 1 ही है, जो हमारी यहाँ पर हमने लिखी है, ठीक है। तो हमारे आई की वैल्यू है 1,
तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। और ये हमारा लूप अभी 3 बार चला है, क्योंकि ये 1 बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार। ठीक है, तो हमारा ये लूप 3 बार चला। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 3 ही आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें? देखो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो 3 आ रहा है। तो ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप कैसे काम करता है वो समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है फॉर लूप। इतना याद रखना, सिर्फ एक चीज़ को मल्टीपल बार या फिर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के लिए या फिर लिखने के लिए वेबसाइट के अंदर, या फिर वेबसाइट के अंदर नहीं लिखते, वो लिखते हैं हम बैकएंड में, उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी और समझ में नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं, आगे आगे जाके हम प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिल मारो। तो चलो इसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लूप, जिसे हम पहचानते हैं वाइल लूप के नाम से। तो जो अभी हमारा नेक्स्ट लूप है वो है हमारा वाइल लूप। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की भी लूप है, फिर थोड़ा सा संभाल के। तो चलो सबसे पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो वाइल लूप लिखने के लिए फॉर की तरह होता है सेम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल और उसके अंदर एक कंडीशन देंगे, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो एक कंडीशन आती है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी तुम कुछ प्रिंट करना चाहते हो कंसोल डॉट लॉग वो यहाँ पर आएगा सेम। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। वैसे तो वाइल लूप हम ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, पर जब तुम डीएसए और इस तरह के प्रॉब्लम्स तुम करते हो उस टाइम पे देखो वाइल लूप थोड़ा सा ज़्यादा काम में आता है। और वाइल लूप की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दरमियान पूछी जाती है। तो फिर वाइल लूप को कैसे एग्जैक्ट वाइल लूप काम कैसे करता है वो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। अभी देखो फॉर लूप के अंदर कैसे इनिशियल कंडीशन और स्टॉपिंग कंडीशन, ऐसे 2 कंडीशन थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से स्टॉप होगा। वाइल लूप को ना इन्फिनाइट लूप भी कहते हैं, मतलब उसको स्टॉपिंग कंडीशन, जब तक वो जो अंदर तुम कंडीशन देते हो ब्रैकेट के अंदर, वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप चलेगा। और एग्जांपल पकड़ो, वो तुम्हारी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हुई तो इन्फिनाइटली वो लूप चलता ही जाएगा। तुम्हारा सिस्टम हैंग पड़ जाएगा पर वो बैकएंड में कॉल होता ही जाएगा, मतलब होता है कभी कभी सिस्टम हैंग। और तुम्हारा लो एंड पीसी होगा तो वाइल लूप की कंडीशन तुमने फॉल्स के अंदर चलाई तो तुम्हारा पीसी 101% लैग करेगा, पूरा लैग करेगा, फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभाल के इससे इस्तेमाल करना। तो चलो अभी वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल्स टू 1 वाइल, और इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे हम। एग्जांपल पकड़ो आई और इसके अंदर लिखेंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारा जो आई है वो बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमें लिखूंगा अभी कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिखूंगा आई। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, क्योंकि वो आई हमारा बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी आउटपुट में क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे 1 2 3 प्रिंट हो चुके हैं। रुको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वाइल लूप के अंदर आई इज ग्रेटर देन 4, मतलब आई की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाती या फिर 4 तक नहीं पहुंचती तब तक वो लूप चलाओ। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हो चुकी है। अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम कर रहा है ये लूप, ध्यान से सुनो। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे आई की वैल्यू है 1, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा आई 1 हो रहा है। ठीक है, और वो चेक कर रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है कि आई 4 से बड़ा है, मतलब हमारा 1 4 से बड़ा है नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। तो वापिस से कंसोल डॉट लॉग करेगा और हमें आई प्रिंट करके देगा, तब हमारे आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस होगा, आई और एक बार बढ़ेगा, मतलब आई की वैल्यू अभी 2 होगी। तो वापिस से वो चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 4, तो नहीं है, तो वापिस से फॉल्स होगी और यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वापिस से वो हमें 2 प्रिंट करके देगा, वापिस से आई प्लस प्लस होगा, यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू अभी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो वापिस से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और वापिस से ये कंसोल डॉट लॉग करके हमें 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और वापिस से आई प्लस प्लस होगा। और जैसे हमारी कंडीशन यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर 4 होगा, आई की वैल्यू जब 4 होगी तब वो दिखेगा आई इज ग्रेटर देन 4। और अभी जैसे हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पर, तो अभी क्या होगा, जैसे हमारे आई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई
तो क्या करेगा, हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न करके देगा और हमें ये 3 ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कोड आगे जाएगा ही नहीं। ये जो हमारी कंडीशन थी वो अभी ट्रू हो चुकी है, तो यहाँ से आगे जाएगा नहीं। हमें सिर्फ 1, 2 और 3 प्रिंट मिलेगा, 4 प्रिंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लूप हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा और हमें सिर्फ 1, 2, 3 यही प्रिंट करके मिलेगा। इसलिए हमें आउटपुट में यहाँ पर देखो, वे आउटपुट में देखो हमें 3 ही मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही मिल चुके हैं। तो यहाँ पर इतना ही मुझे बताना था फॉर लूप और वाइल लूप। इतना ही ध्यान में रखो, जब तक एक्चुअली में वर्क होगा तो एग्जैक्ट उसका यूज़ कैसे होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोजेक्ट के टाइम पे। हमारा चैनल बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर मेन फोकस करने के ऊपर है, तो फिर ये बेसिकली तुम्हें कौन भी सिखाएगा ये वर्क कैसे होता है। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। तो यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जैक्टली ऐसा थ्योरी पढ़ के तुम प्रो नहीं बन सकते, तुम्हें एग्जैक्टली प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे।